Hello everyone, Assalamualaikum. It's me उम्मे अरबाब. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज मैं आपके साथ जॉन मिल्टन की एक वर्ल्ड फेमस पोइम व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट को डिस्कस करूँगी, जिसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है और इसे सोनेट 19 भी कहा जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जॉन मिल्टन के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं. John Milton was born on 9 December 1608 in London and he died on 8 November 1674 in England. जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी के हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट और पोइट थे एंड ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज राइटिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. अपनी राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए. एंड मिल्टन्स मेजर वर्क इंक्लूड पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड. He introduced new words coined from Latin and ancient Greek in English language. इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा नए लफ्ज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, नए अल्फाज का वो मुतारिफ़ करवाया, जो कि उन्होंने कुछ अल्फाज लैटिन और कुछ ग्रीक से लिए. तो चलिए अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं पोइम के. द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है जिसमें पोइट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं जब वो ब्लाइंड हो जाते हैं, जब उनकी आँखों की रोशनी खो जाती है और जब वो नाबीना हो जाते हैं. मिल्टन रोट द पोइम इन 1655. उन्होंने इस पोइम को 1655 में लिखा जब वो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे, जब वो बिल्कुल नाबीना हो चुके थे. द पोइम हैज़ अ नंबर ऑफ बिब्लिकल रेफरेंसेस दैट डिपिक्ट्स मिल्टन्स स्टर्न बिलीफ इन गॉड. इस पोइम में बहुत ज़्यादा बिब्लिकल रेफरेंसेस को दिखाया गया है, जिसका जो कि ये ज़ाहिर करता है कि मिल्टन्स का खुदा पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव था और वो खुदा से बहुत ज़्यादा डरते थे. मिल्टन्स ने अपनी जो आई साइट है वो 1652 में लॉस की जब वो 44 साल के थे. देखिए, उन्होंने 1655 में इस पोइम को, लेकिन जब उनकी आई साइट लॉस हुई, जब वो नाबीना हुए, वो 1652 में नाबीना हुए जब वो 44 साल के थे. तो चलिए इस पोइम के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं. ये पोइम एक पेट्रार्कन सोनेट है. इस पोइम का जो स्टाइल है वो पेट्रार्कन सोनेट है. पेट्रार्कन सोनेट वो होती है जो 14 लाइंस की होती है, जिसमें जो पहले 2 स्टैंजाज होते हैं वो 8 लाइंस पर मुश्तमिल होते हैं और उनको ऑक्टेव कहते हैं और उनमें कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पोइट खुद ही क्वेश्चन कर रहा होता है और उसके बाद आने वाली जो 6 लाइंस हैं उनको हम सेट कहते हैं और उस के अंदर पोइट उन प्रॉब्लम का खुद ही सलूशन दे रहे होते हैं जो 8 लाइंस में उन्होंने ऊपर क्वेश्चन किया होता है. ये पोइम पेट्रार्कन सोनेट इसलिए है क्योंकि इसमें जो पोइट है वो भी अपनी स्टार्टिंग के जो 8 लाइंस में खुदा से क्वेश्चन कर रहा होता है. और ये इटली में भी इस पोइम को पेट्रार्कन सोनेट को लिखा जाता था, लेकिन इंग्लिश में पेट्रार्कन थीम्स की वजह से ये डिफरेंट है. इटली में जो पेट्रार्कन पोइम में जो उनका थीम्स होता था वो लव बेस्ड होता था, लेकिन जो इस पोइम के अंदर जो राइटर हैं वो फिज़िकल पेन को डिस्कस करेंगे. ये इटली और इंग्लिश पोइम में सिर्फ थीम्स का डिफरेंस है. और इस स्ट्रक्चर का जो राइमिंग पैटर्न है वो A-B, B-A, A-B, B-A, C-D, E, C-D, E है. तो चलिए अब इस पोइम को स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हम इसके थीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं. जॉन मिल्टन पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस हैज़ मल्टीपल थीम्स लाइक फेथ इन गॉड, खुदा पर यकीन, फ्रस्ट्रेशन, जब वो स्टार्टिंग में गुस्सा हो रखते हैं तो वो भी इसका एक मेन थीम है. एक्सेप्टेंस, वो यकीन कर लेते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हो गया वो हो गया, अब वो ब्लाइंड हो चुके हैं तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. पेशेंस, सब्र का मुजाहरा करते हैं. गॉड ओमनीपोटेंस, गॉड ओमनी प्रेजेंस, मतलब खुदा हर जगह मौजूद होते हैं, खुदा पर काफ़ी यकीन वो कर लेते हैं. जो इसका मेजर थीम है ना वो है रियलाइजिंग वन स्ट्रेंथ, खुद पर यकीन, खुद की स्ट्रेंथ पर यकीन. इसका मेन जो थीम है वो है. गॉड ओबीडियंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर द मेजर थीम्स ऑफ द पोएम.
मेन आइडिया इस पोइम में ये है कि जो सेंटर्स ऑन मिल्टन्स फेथ इन गॉड एज ही इज़ लूजिंग हिज साइट। अब वो जो इसका मेन आइडिया है वो ये है कि मिल्टन का खुदा पर काफ़ी ज़्यादा यकीन हो जाता है जब वो अपनी आई साइट लॉस कर जाते हैं। द पोइम इज़ अ सोनेट दैट यूजेस फिगरेटिव लैंग्वेज। इसमें काफ़ी सारे फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं, लाइक मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन। इस तरह की जो लैंग्वेज है उसके ज़रिए उसको यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मिल्टन्स फियर, फ्रस्ट्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। इनके ज़रिए मिल्टन्स की फ्रस्ट्रेशन, उसकी एक्सेप्टेंस, उसके डर को दिखाया जाता है, जाहिर किया जाता है। द पोइम सिग्नल्स अ टर्न व्हेन मिल्टन शिफ्ट फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट टू रियलाइजेशन। जब वो पनिशमेंट के बारे में सोचते हैं, फिर वो रियलाइज़ करते हैं चीज़ों को और फिर समझना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इस पोइम के मेन मैसेज को हम डिस्कस करते हैं। द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस टीच अस अ मोरल लेसन। ये हमें मोरल लेसन देती है। इट टीच अबाउट द माइटी वेपन ऑफ सक्सेस दैट इज़ पेशेंस। यहाँ पे हमें जो इसका सक्सेस के बारे में ना, हम किस तरह सक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो वो कहते हैं सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। द ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। तो वो कहते हैं कि ह्यूमन की जो ज़िंदगी है ना, उसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो हमें सिर्फ सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। इसमें मेन मैसेज ही ये है। नेक्स्ट इसका पोइम को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा से हम शुरू करते हैं। तो पोइट कहते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट। जब मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई, कैसे मेरी बेनाई वो है वो चली गई। अर हाफ माई डेज, अर मीन्स पहले, हाफ माई डेज मेरी आधी उम्र होने से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरी और फैली हुई दुनिया में। पोइट कहते हैं, मैं जब ये सोचता हूँ, जब मैं ये कंसीडर करता हूँ कि कैसे मेरी आधी उम्र होने से पहले मेरी जो आँखों की रोशनी ही है वो चली गई है, और अब ये दुनिया जो है वो मुझे एक डार्क वर्ल्ड, एक अंधेरी दुनिया और फैली हुई दुनिया दिखाई देती है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। और वो कहते हैं कि एक टैलेंट जो मुझ में था उसको छुपाना मेरे लिए मौत के बराबर है, मैं उसको नहीं छुपा सकता। और वो टैलेंट क्या है? जो वो पोइम्स लिखते थे, जो वो कविता लिखते थे, तो वो एक टैलेंट वो कहते हैं कि उसको छुपाना मेरे लिए मौत के बराबर है। लॉज विद मी यूजलेस, मेरे अंदर ही मौजूद है लेकिन अब वो बेकार है, नाकारा है। दो माई साउल मोर बेंट। अब वो कहते हैं इन सब के बावजूद मेरी जो सोल है वो झुकी हुई है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेरे खुदा को सर्व करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट एस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अंधे होने के बावजूद मेरी जो रूह है वो झुकी हुई है खुदा को सर्व करने के लिए, और उन्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती है मेरी रूह कि किस तरह मैंने उसका सही इस्तेमाल किया है अपनी ज़िंदगी में। वो कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया है, ये सच्चाई जो है वो गॉड को मेरी रूह बताना चाहती है। सेकंड स्टैंजा में हम देखते हैं, Doth God exact my day labor, light denied, I fondly ask। वो कहते हैं कि क्या खुदा मुझसे वो काम करवाना चाहते हैं जिसके लिए मुझे मेरी आई साइट की ज़रूरत है, और वो भी तब जब उन्होंने मुझसे मेरी आँखों की रोशनी ले ली है। यानी कि अगर उन्हें मुझसे ऐसे काम करवाने थे जिसके लिए मुझे मेरी आँखों की रोशनी की ज़रूरत थी, तो खुदा ने मुझे आखिर ब्लाइंड क्यों किया। मैंने बेवकूफ़ी से भरा सवाल पूछा। आई फॉन्डली आस्क, इसका मतलब है कि मैंने बेवकूफ़ी से भरा सवाल पूछा। बट पेशेंस, लेकिन मेरे सब्र ने टू प्रिवेंट, मुझे बचा लिया। डेट मर्मर, और मुझे जवाब दिया। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, who best bear his mild yoke, they serve him best।
तो यहाँ पे जो डॉट है वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है जिसका मतलब है डज। तो वो कहते हैं कि खुदा को अपनी हुई बनाई हुई जो लोग हैं, जो दुनिया है, उनसे काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद अपना काम कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो इंसान उनके कमांड्स को पूरा करते हैं, उनके कमांड्स को सुनते हैं, वो उन्हें सबसे अच्छी तरह सर्व करते हैं, वो भी खुदा के फेवरेट होते हैं जो उनकी कमांड्स को फॉलो करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, जो उनको अच्छा बेस्ट सर्व करते हैं वो खुदा के फेवरेट होते हैं। स्टैंजा 3 में वो कहते हैं नेक्स्ट, ही स्टेट इज़ किंगली, उसकी सल्तनत बहुत बड़ी है, वो बादशाहों का बादशाह है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीक, हज़ारों लोग उसके एक बुलाने पर भागे चले आएंगे। एंड पोस्ट ओवर लैंड और ओशन विदाउट रेस्ट, और उस ज़मीन और समुंदर को पार कर लेंगे बिना थके बिना रुके। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो कहते हैं वो लोग भी खुदा को सर्व कर रहे होते हैं, वो भी खुदा की खिदमत कर रहे होते हैं जो खाली बैठे होते हैं और इस इंतज़ार में होते हैं कि खुदा भी हमसे कोई नेकी का काम करवा लें। तो वो कहते हैं कि पहले तो वो क्वेश्चन कह लेते हैं ना कि मैं किस तरह सर्व करूं, मेरे से तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। फिर मिल्टन कहते हैं कि खुदा को ज़रूरत नहीं है, खुदा खुद बादशाह है। तो वो कहते हैं कि जो लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनकी खिदमत के लिए मौजूद होते हैं, तो जो बैठे हुए होते हैं वो भी खुदा को सर्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हम इस की समरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस पोइम में पोइट अपनी परेशानियों को और उन चैलेंजेस को बताता है जो वो फेस कर रहे हैं, फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली भी। पोइट भले ही ये मानते हैं कि अपनी आई साइट खोने के बाद वो उन कामों को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो खुदा ने उनके लिए चुने हैं, मगर साथ ही उन्हें इस बात पर यकीन है और खुदा पर ये फेथ है कि गॉड उन्हें ऐसे काम नहीं देंगे जिसके लिए उन्हें अपनी आई साइट की ज़रूरत हो। यानी जो काम गॉड उनसे करवाना चाहते हैं, खुदा ये बात ज़रूर तय कर लेंगे कि वो उस लायक हैं या नहीं। नेक्स्ट समरी, ये भी समरी ही है जिसमें सेकंड हाफ ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस में वो कहते हैं, जॉन मिल्टन, वी नीड टू वेट पेशेंटली फॉर द थिंग्स टू हैपन इन आवर लाइफ एज पर गॉड डिसीजन। तो वो कहते हैं कि हमें सिर्फ सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए। हमारे पास भी कोई मुश्किलात आती हैं, हम किसी मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं, तो हम भी अपना जो पेशेंस है वो लॉस कर जाते हैं, बहुत हड़बड़ी मचा लेते हैं, खुदा को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं इस तरह होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए, ये होता तो अच्छा होता। तो मिल्टन्स भी यहाँ पे यही कहना है कि जब उनकी आई साइट लॉस हुई ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा हाइपर हुए, खुदा पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस उठाए, लेकिन फिर वो सब्र का मुजाहिरा करते हैं। वो कहते हैं कि खुदा जो करता है वो सबके अच्छे के लिए करता है, सबके भले के लिए करता है। वो जानता है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो जानता है कि किसी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो इस पोएम में भी जो मिल्टन्स हैं वो यही इसी बात को बताना चाहते हैं कि खुदा को किसी की ज़रूरत नहीं है, खुदा के बहुत सारे लोग हैं जो उनकी खिदमत में लगे हुए हैं। So thank you so much. This is all about today's video. I hope you like it, and if you like it, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz and take care.